आज के लेक्चर में हम मॉडर्न फिज़िक्स के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। रीसेंट टाइम्स में अगर हम फिज़िक्स के नॉलेज को डिवाइड करना चाहें तो हमारे पास दो तरह की फील्ड्स बनेंगी फ़िज़िक्स की। एक को बोलते हैं क्लासिकल फ़िज़िक्स और एक को बोलते हैं मॉडर्न फ़िज़िक्स। क्लासिकल फ़िज़िक्स जो कि अभी तक आपने पढ़ी अपनी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी क्लासेस में, वो सारी की सारी तकरीबन क्लासिकल फ़िज़िक्स में आती है। क्लासिकल फ़िज़िक्स की आप कह सकते हैं शुरुआत जो है विद द इन्वेंशन ऑफ व्हील हुई, जिससे हमारे पास मैकेनिक्स की बुनियाद पड़ी। फिर हमने ऑप्टिक्स को स्टडी किया, फिर हमने फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़ा जो कि बेसिकली मैकेनिक्स की ही टाइप है। फिर हमारे पास चार्ज का, करंट का, मैग्नेटिज़्म का, मोटर का, जनरेटर का, ये सारे के सारे फिनोमेना जो हैं, अगर आप हिस्ट्री में ट्रैवल करें तो ये जितनी भी आपने फ़िज़िक्स को अंडरस्टैंड किया है जो कि 1600 से लेके 1900 तक आती है, ये सारी की सारी हमारे पास क्लासिकल फ़िज़िक्स थी, जिसमें हम मेनली हम मैक्रो वर्ल्ड के साथ डील करते हैं। बट इन द स्टार्ट ऑफ 20 सेंचुरी हमारे पास दो इस तरह की थेरीज़ आई मंजर आम पे, जिसने पूरी की पूरी फ़िज़िक्स को एक डिफरेंट जो है वो कह लें कि पिक्चर में डाला, जिसकी वजह से हमने बोला कि 20 सेंचुरी में आके हमारे पास एक फ़िज़िक्स की नई फील्ड की शुरुआत हुई, जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न, मतलब कि जदीद फ़िज़िक्स। इसमें जो मेनली दो थेरीज़ का ज़िक्र करेंगे हम, इस चैप्टर में भी करेंगे, वो हैं एक क्वांटम थेरी और एक है थेरी ऑफ रिलेटिविटी। क्वांटम थेरी वाज गिवन बाय मैक्स प्लांक, जिससे हमें ये पता चला कि हमारे पास हर चीज़ डुअल नेचर रखती है, चाहे वो लाइट है चाहे वो मैटर है। फिज़िक्स में आप दो चीज़ों के बारे में ही डिस्कस करते हैं, मैटर और एनर्जी। तो हमें इस थ्योरी के बाद पता चला कि बेसिकली दोनों ही डुअल नेचर रखती हैं, मतलब मैटर कैन बी लाइट एंड लाइट कैन बी मैटर। और दूसरी जो थ्योरी है दैट इज़ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दो पार्ट्स में दी। इसकी दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो था दैट वाज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड द सेकंड पार्ट वाज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसने हमें बताया कि जिस तरह नॉर्मली हमें मैक्रो वर्ल्ड में चीज़ें सिंपल लगती हैं, हमारे पास ये चीज़ें सिंपल नहीं रहती, ये फ़िज़िक्स भी सिंपल नहीं रहती जब हम दो चीज़ों की तरफ जाएं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने बताया कि जब हम बहुत ज़्यादा स्पीडी ऑब्जेक्ट्स की तरफ जाते हैं तो उनके लिए टाइम, मैस, लेंथ सिंपल नहीं रहते, कांस्टेंट नहीं रहते, दे कैन बी वेरी। सेम इसी तरह जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाले पार्ट में आइंस्टाइन ने यह बताया कि जब हम हैवी ऑब्जेक्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम, लेंथ, मैस सेम नहीं रहते हैं, दे कैन बी वेरी। टाइम डायलेट कर सकता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, इन सारी चीज़ों के बारे में उसने बात की। तो हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डील करते हुए हमारे पास जो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं उनका बड़ा अहम रोल है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं किसी, आपको पता है कि जब भी आप कोई चीज़ स्टडी करते हैं तो आप कुछ कोऑर्डिनेट्स लेते हैं। सो इट इज़ दी पर्टिकुलर सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स जिसको आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, कि आप जिसके अंदर रहते हुए अपनी कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, उनको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस बोलते हैं। तो हमारे पास जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो ये कहती है कि जब आप क्वांटम लेवल पे इवन जाते हैं तो सारी चीज़ें बड़ी स्पीडीली हैं, ठीक है। इसलिए माइक्रो लेवल की जो वर्ड है, जो क्वांटम लेवल की वर्ड है, वहाँ पे हमारी ये क्लासिकल फ़िज़िक्स के रूल्स हैं, लॉज हैं, वो एप्लीकेबल नहीं रहते। चीज़ें उस तरह से जो है वो अपने आप को उस तरह से अपीयरेंस नहीं रखती जिस तरह के क्लासिकल में है। जिस तरह जब आप क्वांटम लेवल पे जाएंगे तो आपका टाइम बिल्कुल डिफरेंटली बिहेव करता है, लेंथ मैसेज का मतलब ही बिल्कुल डिफरेंट है। आप रेस्ट मैस अलहदा एक चीज़ शो करती है और वो अपना इफ़ेक्टिव मैस डिफरेंट शो करती है। और इसी तरह जब आप हैवी ऑब्जेक्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम सेमली बिहेव नहीं करता। जब आप हैवी ऑब्जेक्ट्स के करीब जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप ऐसे प्लैनेट्स में जाते हैं जिनका जो मैस है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत हैवी हैं, ऐसे स्टार्स के करीब जाते हैं
जहाँ पे जिनके मैसेज बहुत हैवी हैं, तो उनके लिए टाइम सेम नहीं रहता। क्योंकि अगर आपको याद हो, बेसिकली हमारे पास जो हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं वो इस तरह का स्पेस में बेंड क्रिएट करते हैं जो कि उससे लेस डेंस जो ऑब्जेक्ट होगा उसका बेंड और उसके बेंड में डिफरेंस होगा, तो उससे जनरेट होने वाली ग्रेविटी डिफरेंट होगी। ग्रेविटी डिफरेंट होगी तो मैटर के बढ़ने के साथ साथ एक टाइम आएगा कि ग्रेविटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी जिसकी वजह से इवन जो लाइट भी है वो उस जगह से बाहर अपने आप को स्केप नहीं करवा पाएगी। और ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाला ही कंसेप्ट था जिसकी बेस पे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ब्लैक होल का कंसेप्ट दिया था, कि उसने बताया कि हमारे स्पेस में ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके पास मैस इतना ज़्यादा है, जिनका मैटर इतना ज़्यादा है कि वो स्पेस में बेंड इतना ज़्यादा क्रिएट करते हैं कि इवन वहाँ से लाइट भी बाहर एस्केप नहीं कर पाती। जो यूनिवर्स की सबसे ज़्यादा स्पीडली चीज़ है वो भी उससे अपनी जान नहीं छुड़वा पाती, इतनी ज़्यादा स्पीड होने के बावजूद। इनको स्टडी करने के लिए हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस का पता होना चाहिए। जब आप स्पीडी ऑब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, तो आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का सहारा लेते हैं। और जब आप डेफिनेटली स्पेस में जाते हैं ज़मीन से बाहर निकल के, तो वहाँ पे आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस का सहारा लेते हैं। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस? सो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? इन विच द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर इज़ ज़ीरो। क्या मतलब कि इट इज़ एट रेस्ट और मूविंग विद सेम यूनिफॉर्म स्पीड विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। फॉर एग्जांपल, एक गाड़ी के अंदर 5 बंदे बैठे हुए हैं, वो सारे के सारे सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं जिस स्पीड से कार मूव कर रही है। तो अगर वो कार में बैठ के कोई कैलकुलेशन करेंगे, कोई स्टडी करेंगे एक दूसरे के लिहाज से, तो हम बोलेंगे कि ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहते हुए कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी उसके गाड़ी के अंदर लोग मौजूद हैं वो विद सेम स्पीड मूव कर रहे हैं, तो उनका एक दूसरे के लिहाज से एक्सेलरेशन नहीं है। इसी तरह अगर कोई ट्रेन में बैठा हुआ बंदा कोई अपने इर्द गिर्द की कोई कैलकुलेशन को स्टडी कर रहा है, इर्द गिर्द से ट्रेन के अंदर अंदर की कोई किसी चीज़ को देख के कोई चीज़ को परफॉर्म कर रहा है, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कोई कैलकुलेशन कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। इसी तरह हम कोई भी बंदा बाहर ग्राउंड में बैठ के इस ज़मीन के अंदर बैठे बैठे किसी चीज़ को स्टडी करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, कैलकुलेशन करेगा, तो हम कहेंगे कि ये बंदा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारी पूरी की पूरी जो अर्थ है ये भी ख़ास स्पीड से मूव कर रही है। अब जो बंदा ग्राउंड में बैठा हुआ है वो उसी स्पीड से मूव कर रहा है जिस स्पीड से पूरी की पूरी अर्थ मतलब कि उसकी सराउंडिंग मूव कर रही है। तो हम कहेंगे कि इस केस में ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। जबकि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? जब जो कि इनर्शियल ना हो, मतलब जिसका अपनी सराउंडिंग के लिहाज से कोई ना कोई एक्सेलरेशन हो, मतलब वो अपनी सराउंडिंग के लिहाज से सेम स्पीड पे, यूनिफॉर्म स्पीड पे ना हो, बल्कि उसकी वेरिएबल स्पीड हो। फॉर एग्जांपल, जब कोई बंदा गाड़ी में बैठा हुआ है, अब वो गाड़ी के बाहर जितने भी लोग हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी की सारी अगर उधर कोई कैलकुलेशन करेगा तो वो उसके लिए नॉन इनर्शियल बनेगा, क्योंकि गाड़ी में बैठे हुए बंदों की स्पीड सेम नहीं है एज़ कम्पेयर टू जो बाहर पैदल चल रहा है। तो अगर आप गाड़ी में बैठ के, चलती गाड़ी में बैठ के बाहर किसी दरख्त की हाइट से गिरने वाले किसी पत्थर की स्पीड कैलकुलेट करना चाहेंगे, या किसी सेब की गिरते हुए की स्पीड कैलकुलेट करना चाहेंगे, या दो गाड़ियों का टक्कर से मोमेंटम जितना जनरेट हो रहा है वो कैलकुलेट करना चाहेंगे, तो हम कहेंगे कि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। सेम इसी तरह जब आप ट्रेन से बाहर खड़े होकर ट्रेन के अंदर कोई फिनोमिना हो रहा है उसको ऑब्ज़र्व करके उसको कैलकुलेट करना चाहेंगे, तब भी आप ही नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसीडर होंगे, क्योंकि ट्रेन की और आपकी स्पीड सेम नहीं है। इसी तरह कोई एस्ट्रोनॉट अर्थ से बाहर निकल जाए, स्पेस में खड़ा है, और वो स्पेस में खड़े होके ज़मीन को देखते हुए कोई भी कैलकुलेशन, एक्सपेरिमेंट, फिनोमिना कैलकुलेट कर रहा है या ऑब्ज़र्व कर रहा है, तो हम कहेंगे कि ये एस्ट्रोनॉट भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, मतलब सेम स्पीड नहीं है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जब आते हैं तो रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाती है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से देख सकते हैं, जैसे अभी मैंने कार की एग्जांपल दी,
तो हो सकता है एक बंदा दरख्त के नीचे बैठ के खाना खा रहा है। अब आप गाड़ी में 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं। तो जब आप उस बंदे को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो बंदा आपसे 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दूर जा रहा है, हालांकि वो तो बंदा मूव ही नहीं कर रहा। तो इसलिए जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आते हैं तो आप सिंपल मोशन नहीं बल्कि रिलेटिव मोशन से फिर डिस्कस करते हैं, क्योंकि हम फिर रिलेटिवली देखते हैं कि कोई चीज़ किस तरह से मूव कर रहा है। जिस तरह वो बंदा अपनी जगह पे बैठा हुआ था, रेस्ट पे था, लेकिन आपके लिहाज से जो गाड़ी में बैठ के 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा था, उस आपके लिहाज से वो बंदा 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पीछे की तरफ जा रहा। तो यहाँ पे फिर कोई भी जब आप कैलकुलेशन लेंगे तो उसमें फिर आपको उस बंदे को इन मोशन कंसीडर करना पड़ेगा कि वो बैकवर्ड मोशन कर रहा है विद 100 किलोमीटर पर आवर से। अब कोई भी बंदा अगर गाड़ी में बैठ के उस बंदे के लिहाज से कोई चीज़ कैलकुलेट करेगा तो उसको वो 100 किलोमीटर पर आवर की मोशन को बीच में कंसीडर करना पड़ेगा। सो दैट इज़ हाउ रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इट इज़ द मोशन ऑफ टू फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अब याद रहे कि रिलेटिव मोशन में जो स्पीड है उसका डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर दो बंदे मूव कर रहे हों सेम डायरेक्शन में तो जो उनकी रिलेटिव स्पीड आएगी वो दोनों की स्पीड का माइनस से आएगी। ठीक है, लेट्स सपोज एक गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर से जा रही है और दूसरी गाड़ी सेम डायरेक्शन में 70 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। तो जब कोई बंदा 70 किलोमीटर पर आवर वाली गाड़ी में से 100 किलोमीटर पर आवर वाली गाड़ी को देखेगा तो उसे ऐसे लगेगा कि ये गाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे की तरफ जा रही। जबकि 100 किलोमीटर पर आवर वाली गाड़ी से कोई बंदा 70 किलोमीटर पर आवर वाली गाड़ी को देखेगा तो उसको ऐसे लगेगा कि ये गाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पीछे जा रही है। तो टोटली हमारा जो रिलेटिव मोशन का जो कंसेप्ट है वो नॉर्मल मोशन से बिल्कुल क्या है, डिफरेंट है। इसलिए जब भी आप इनर्शियल फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को पढ़ते हैं तो आप सिंपल मोशन की बजाय रिलेटिव मोशन को कंसीडर करते हैं। और अगर कोई गाड़ी जो है वो अपोजिट मोशन कर रही हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो उस केस में उनकी रिलेटिव जो वेलोसिटी होती है वो दोनों वेलोसिटी का सम होती है। फॉर एग्जांपल, एक गाड़ी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सामने की तरफ जा रही है, नॉर्थ की तरफ, और एक गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वेस्ट की तरफ जा रही है। तो वो जब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे ना, तो एट द वेरी मोमेंट जब वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे तो नॉर्थ जाने वाले को लगेगा कि ये गाड़ी 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वेस्ट की तरफ जा रही है, और जो वेस्ट की तरफ जा रही होगी उसके अंदर बैठे हुए बंदों को ये फील होगा, अगर वो स्पीडोमीटर पकड़ के उसको चेक करें तो उनको पता लगेगा कि ये गाड़ी जो है वो 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ की तरफ जा रही है। हालांकि उसकी स्पीड तो 100 थी नॉर्थ वाले की और वेस्ट वाले की 50 किलोमीटर थी, लेकिन क्योंकि वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे थे तो उनकी स्पीड जो है वो नेट रिजल्ट के इक्वल होगा उनका सम के। सो दैट्स हाउ वी डील विद द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस।